नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बेंसला एक बार फिर से लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम रीजनिंग में आपका टॉपिक पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गिनती, जो हमारा कंटिन्यू था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने कल क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने कल पढ़ा था कि आप स्ट्रेट लाइन्स यानी सरल रेखा कैसे फाइंड आउट करते हैं, या आप स्क्वायर किसी भी आकृति के अंदर कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों दोनों में कोई दिक्कत रही नहीं होगी आपको। अगर कोई दिक्कत रही भी हो तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि भाई आप कमेंट लिस्ट में आप अपना डाउट डाल सकते हो, हम वहाँ पे आपका जवाब दे देंगे। अब इससे आगे नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स यानी आपका आयत। आपसे पूछा जाता है भाई किसी भी आकृति के अंदर कुल कितने आयत हैं। ठीक है दोस्तों, कुल कितने आयत हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक ये आकृति है, इस आकृति के अंदर कुल आयत कितने हैं, तो दोस्तों आप एक चीज मैं आपको बता देता हूं, स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि भाई कोई भी आकृति है या कुछ भी है, हर वर्ग एक आयत होता है। परंतु हर आयत एक वर्ग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं एक वर्ग होता है, उस वर्ग की जो आपकी डायमेंशंस होती हैं यानी आपकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। परंतु एक आयत की क्या होती है दोस्तों? आमने सामने वाली दो भुजाएं बराबर होती है। तो अब जैसा दोस्तों जानते हो आप, जब जिसकी चारों की चारों ही भुजा बराबर है तो ऑटोमेटिकली उसकी आमने सामने की दो भुजा भी बराबर होंगी। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा, एक वर्ग जो है वो एक वर्ग हमेशा क्या होगा? एक आयत होगा। परंतु जो आयत होगा वो कभी भी क्या होगा? एक वर्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हो कि इस आकृति में आपको केवल एक वर्ग दिख रहा है, तो एक वर्ग दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा भी आपसे कि एक वर्ग जो होता है वो एक आयत होता है। तो जब एक वर्ग है तो ये क्या होगा? एक आयत में होगा। तो इस आकृति के अंदर कितने आयत हैं दोस्तों? एक आयत है। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया कि भाई इस आकृति में ही अगर मैंने आपसे यहाँ से क्या कर दिया, एक ऐसे लाइन खींच दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब मैं आपसे पूछने लगूं दोस्तों इस आकृति के अंदर कितने आयत होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुल आयत की। देखो दोस्तों दो चीजें होती है, एक तो कुल आयत और एक होती है केवल आयत। मैं दोनों चीजों को आपको साथ साथ करा के चलूंगा। अब बात आती है कुल आयत कितने हैं। कुल आयत की बात करें दोस्तों तो मुझे दिख रहा है एक तो आयत मेरा ये है, इसकी दो आमने सामने की भुजा बराबर है। कौन सी? ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली आमने सामने की बराबर है। ऐसे एक मेरा एक आयत ये है, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है। एक आयत मेरा ये हो गया। और दोस्तों एक मेरा पूरा एक वर्ग बन रहा है, और मैं जानता हूं कि एक वर्ग भी क्या होता है? एक आयत होता है। तो दोस्तों इसमें टोटल आयत कितने हैं अगर आपसे पूछने लगे तो टोटल आयत कितने हैं? इसमें 3 है। परंतु दोस्तों अगर आपसे पूछने लगे इसमें केवल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं, तो दोस्तों एक चीज आपको ये बता देता हूं कि केवल आयत अगर आपसे कभी पूछा जाए तो केवल आयत का मतलब है कि केवल आयत ही बताइए, यानी केवल ओनली रेक्टेंगल ही बताइए। आप उसमें वर्ग को काउंट मत करिए, स्क्वायर को काउंट मत करिए। तो दोस्तों आप जानते हो इसमें से देखो कुल आयत कितने हैं? 3 में से आप दोस्तों जान रहे हो एक इसमें क्या है? वर्ग है। जब एक इसमें से वर्ग है तो वर्ग को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? केवल आयत ही आयत आ जाएंगी। और दोस्तों ये कुल आयत होते हैं ना, इसको और भी क्या बोलते हैं हम? इसका टोटल चतुर्भुज भी अगर आपसे पूछा जाए ना किसी आकृति में टोटल चतुर्भुज कितने हैं, तो दोस्तों जो जितने आयत होंगे ना टोटल उतने ही क्या होंगे? उसके अंदर चतुर्भुज होंगे। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि अगर मैंने कुल आयत यानी चतुर्भुज में से आपका केवल वर्ग को अगर मैं घटा देता हूं तो आपका मेरा क्या निकल के आ जाते हैं? केवल आयत निकल के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे दोस्तों इस तरह का एक बॉक्स दूं और इस बॉक्स के अंदर मैंने ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कुल आयत कितने हैं या चतुर्भुज कितने हैं? कुल आयत या चतुर्भुज कह दे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो कि भी कुल आयत या चतुर्भुज कितने हैं, उसको फाइंड आउट करने कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई दोस्तों? 1 2 3 4 तो ये देखिए क्योंकि ये वर्ग है तो आयत भी होंगे और चतुर्भुज भी होंगे। तो 4 तो ये हो गए। अब बात आती है 4 के बाद एक दोस्तों ये बड़ा वाला ऊपर का,
एक दोस्तों ये बड़ा वाला नीचे का 4 और 2 6। ऐसे ही दोस्तों ये नीचे की तरफ 6 और 1 7 और एक ये नीचे की तरफ 8 और दोस्तों एक पूरा बड़ा वाला 2/2 का ये वर्ग है जो वो भी आयत होगा। तो 8 और 1 9 हो गई। ठीक है दोस्तों। अब अगर इसमें से आपसे पूछ ले कि भाई इसमें से वर्ग कितने हैं, तो दोस्तों वर्ग मैं आपको पहले ही करा चुका था कि टोटल इसमें कितने वर्ग है, 1 2 3 4 और पूरा बड़ा एक 5। 5 इसमें क्या है, वर्ग है। तो बचे कितने केवल आयत, तो केवल आयत कितने बचेंगे दोस्तों, इसमें केवल आयत बचेंगे आपके 4। क्लियर। ये तो हुआ एक बेसिक तरीका। अब दोस्तों अगर मान लो ये इसको बढ़ाता ही चलूं मैं, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा कुल आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आपको केवल आयत कितने हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, देखो वर्ग निकालने की ट्रिक आपको बताई हुई है। 1 2 ऐसे लिखिए। अगर वर्ग निकालना है तो इस लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुना करते, इसकी इससे। वर्ग में क्या करते, वर्ग में तो 2 की 2 से गुना कर देते प्लस 1 की 1 से गुना कर देते, तो कितना आ जाता 5। परंतु आयत वाले में दोस्तों क्या करोगे आप, आयत वाले में क्या करोगे, इस साइड्स को जोड़ दोगे, 2 और 1 3, इन साइड्स को जोड़ दोगे 2 और 1 3, इन जो 3 और 3 है 3 और 3 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल आयत कितने आ जाएंगे, कुल आयत। तो कुल आयत कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपके 9 हो जाएंगे। इस तरह से आप आयत भी निकाल सकते हो, वर्ग भी निकाल सकते हो, केवल आयत भी निकाल सकते हो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। देखिए दोस्तों आगे मैं एक क्वेश्चन इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं। अगर मैंने इसमें 3 लाइन ड्रॉ कर दी बीच में ऐसे, 1 2 और एक दोस्तों तीसरी है, ऐसे ही इधर ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 और एक तीसरी। अब अगर इसमें मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों केवल आयत कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल। देखो दोस्तों वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है आपका कि आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। या तो वो केवल लिख देगा आपसे कि केवल रेक्टेंगल कितने, केवल आयत कितने हैं, तो आपको केवल ही आयत बताने हैं। परंतु कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है वो आपको केवल ऑप्शन दे देता है, ये लिख देता है आयत कितने हैं, ऑप्शन वो दे देता है आपको किसके, केवल आयत के। अगर केवल आयत के ऑप्शन दिए तो आप केवल आयत निकाल लीजिए, अगर टोटल आयत के दिए हैं तो आप टोटल आयत भी निकाल लीजिए। जो आपको ऑप्शन में दिया हो वो आप आंसर लगा रहे होंगे। अगर आपको दोनों ही दिए हुए हैं तो दोस्तों वो 100% आपसे लिखेगा कि उसको चाहिए क्या, आपसे केवल आयत चाहिए या कुल आयत चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा केवल रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, यानी केवल आयत कितने हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, कुल आयत निकालने का, कुल आयत या चतुर्भुज निकालने का। तो कुल आयत या चतुर्भुज कितने होंगे दोस्तों इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, इनको ऐड कर लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 इधर और 10 ही दोस्तों इधर। तो 10 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 गुना 10 यानी 100। ठीक है दोस्तों, अब बात आ गई इसमें वर्ग और देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ग निकालने का क्या तरीका है दोस्तों, वर्ग में क्या करते हैं, 4 4 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, कितना हो गया दोस्तों 30। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर देंगे 100 में से 30 को घटा देंगे, तो इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने बचेंगे दोस्तों, 70 बचेंगे। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे। क्लियर, कि आपको पहले क्या करना होता है, टोटल आयत काउंट करने होते हैं, फिर आप वर्ग काउंट करते हैं, वर्ग आयत में से आप टोटल आयत में से वर्ग घटा देंगे तो आपका क्या निकलता है, ओनली रेक्टेंगल्स निकलते हैं। क्लियर। चलिए अब बात आती है इससे आगे की, कि भी इससे आगे क्या। अगर दोस्तों मान लो ये आप अब तक तो आपका ऑर्डर सेम था, अगर ऑर्डर भी अलग अलग कर दे, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इस आकृति में आपसे पूछ ले केवल कितने आयत हैं, केवल आयत बताएं, तो आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है टोटल, और फिर आपको वर्ग घटाने हैं उसमें से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें टोटल आयत काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 10, इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 10 5 15 और 6 21। तो आपके टोटल आयत कितने बन जाएंगे, इसमें टोटल बन जाएंगे 210। उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, वर्ग माइनस कर दोगे, तो वर्ग निकालेंगे तो 4 6 24 प्लस 3 पंजे 15 प्लस 2 चौका 8 प्लस
एक तिया 3, देखो एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो उनको छोड़ दो जो बाकी बच गए हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, 24 और 15 39, 39 और 11 50। तो इसमें से दोस्तों 50 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 160, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी। कोई दिक्कत है तो आप दोस्तों कमेंट लिस्ट में आप अपना डाउट डालें, आपको रिजल्ट मिले, आपका उसका आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है आपका डाउट होने की। अब इससे आगे दोस्तों क्या पूछ लेता है आपसे, एक क्वेश्चन और देता हूं कि भाई आपसे पूछ लिया इस तरह से, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे बना दिया। इसमें दोस्तों वो आपसे वर्ग भी पूछ सकता है, आयत भी पूछ सकता है, केवल आयत भी पूछ सकता है, जो वो आपसे जानना चाहे। अगर आपसे मान लो इसमें वर्ग ही पूछ लिया उसने, तो वर्ग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दोस्तों बड़ा सिंपल था, आपने एक बॉक्स के अंदर जाना था, एक बॉक्स के अंदर कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो 5 तो इसमें, और दोस्तों एक बड़ा भी 5 का ही है, तो 5 और 5 10 क्या है इसमें? वर्ग है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती कुल आयत निकालने की, कुल आयत कितने हैं? तो दोस्तों आपने जाना था कि एक इसके अंदर कितने कुल आयत होते हैं? इसके अंदर 9 होते हैं, क्योंकि 1 2 1 2 यानी 3 × 3 9 होते हैं। तो दोस्तों इसमें 9 तो इसके हो गए और 9 इसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 18। तो दोस्तों अगर आपसे केवल आयत पूछने लगे तो केवल आयत कितने होंगे इसमें? 8 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप डायग्राम से मत घबराइए देख करके कि भाई क्या है आपका, किस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज, एक क्वेश्चन है आपका इस तरह से, दोस्तों आपसे इस आकृति में पूछता है कि बताइए आयत कितने हैं। आपसे उसने केवल बुक में ये लिखा आयत बताइए, और दोस्तों जो उसने आयत तो लिखा था, परंतु जो ऑप्शन दिए थे दोस्तों वो दिए थे केवल आयत के। समझ रहे हो बात को? वैसे तो लिख दिया उसने आयत बताइए कुल, परंतु जो उसने ऑप्शन दिए वो ऑप्शन किस चीज के दिए? केवल आयत के। तो केवल आयत ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन ना डाल के, केवल आयत पूछा है आपसे। तो केवल आयत की बात करें तो दोस्तों 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 4 तो मुझे सीधा सीधा स्ट्रेट दिख रहे हैं। एक दोस्तों मुझे बड़ा वाला पूरा दिख रहा है, एक बड़ा वाला ये दिख रहा है, तो दोस्तों 6 तो मैंने सीधे सीधे काउंट कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब बचे 2। देखो दोस्तों, एक यहां से लेकर के और पूरा कितना हो गया? एक ये बढ़ गया प्लस, ऐसे ही एक यहां से लेके और इतना। ठीक है दोस्तों, एक ये बढ़ गया, ऐसे ही दोस्तों इधर नीचे की तरफ एक ये बढ़ गया, और ऐसे ही दोस्तों आपका एक ऊपर की तरफ और एक ये बढ़ गया। तो टोटल दोस्तों कितने आए थे इसके अंदर? 10 आपके केवल आए थे। ये जो बीच वाला है वो एक स्क्वायर है आपका, एक आयत नहीं है। तो उसने पूछा क्या है? केवल आयत बताइए। क्लियर है दोस्तों? तो आपके कितने आयत होंगे इसके अंदर? केवल 10 आयत होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात आती है दोस्तों इससे आगे और क्या पूछ सकता है। अब की बार जो आपका कुछ दिन पहले CHSL का एग्जाम हुआ था 2019-20 में, तो दोस्तों उसमें आया था एक क्वेश्चन इस तरह का, आपसे उसने ऐसे लाइन बना दी। आपसे दोस्तों इसमें पूछ लिया उसने कि बताइए इसमें केवल आयत कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत कितने। ठीक है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं। एक बार देखिए डायग्राम को ढंग से। अब दोस्तों इसको समझाने वाली बात आती है कि भाई ये पेपर में आया है और 2019-20 CHSL के अंदर आया है, तो क्वेश्चन अच्छा ही होगा। तो दोस्तों उसको अच्छे से पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, अगर मैं इन लाइन को मिटा दूँ, इस लाइन को मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ और इसको मिटा दूँ, तो दोस्तों इस वाली आकृति में तो मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर कितने आयत थे। टोटल तो 9 आयत थे और केवल कितने थे? 4 आयत थे। तो केवल इसमें कितने आयत थे? 4 इसमें केवल आयत थे। क्यों? क्योंकि टोटल अगर काउंट करूंगा 1 2 3, 3 × 3 9 बन जाएंगे, उसमें से 5 आपके वर्ग माइनस हो गए, कितने बचे? 4 आपके केवल आयत बने। बची बात आगे दोस्तों, अगर मैं इस एक लाइन को बढ़ा देता हूँ, इस एक लाइन को डालने से दोस्तों मेरे 3 आयत बढ़ जाते हैं। कौन से? एक तो दोस्तों ये वाला बढ़ जाता है, एक दोस्तों ये वाला बढ़ जाता है, और एक दोस्तों नीचे की तरफ ये पूरा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कितने आयत बढ़े एक लाइन से? 3 आयत बढ़े हैं। परंतु दोस्तों इसमें कितनी लाइन थी? 1 2
3 और 4 लाइन थी। तो दोस्तों एक लाइन 3 बढ़ा रही है तो 4 लाइन दोस्तों कितनी बढ़ाएगी, 12 और बढ़ा देगी। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों, केवल आयत, इसमें टोटल केवल 16 आयत बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि जो ये लाइन है बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड से। ठीक है, अगर सेम हाइट भी होती तो शायद एक आध और बना देती जोड़ करके। ठीक है, ये और आपस में इसके साथ ऐसे ही बना रही होगी, ऐसे ही बना रही होगी या ऐसे बना रही होगी, और किसी के साथ जोड़ करके नहीं बना रही होगी। क्लियर। और शायद जब दोस्तों और क्या दे सकता है, एक पेपर में आपका इस तरह से दिया था, उसमें 2-2 लाइन बना दी है। ऐसे करके उसने ऐसे इसमें एक लाइन बना दी, एक इसमें बना दी, एक इसमें बना दी, और दोस्तों एक इसमें बना दी। ठीक है दोस्तों, अगर अब आपसे पूछने लगे भाई इसके अंदर कितना आयत है, तो दोस्तों केवल अगर आयत में बात करूं तो केवल आयत फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैसे, वो अभी आपने देखा था। देखो, अगर मैं इस सभी लाइनों को मिटा दूं तो केवल आयत कितने निकलते, 4 आयत निकलते हैं केवल। अब बचे 4 के अलावा अगर मैंने एक लाइन वाले देखे थे तो दोस्तों एक लाइन वाले ऐसे एक लाइन 3 बना रही है, तो 4 बार एक लाइन है तो कितनी बना रही थी, 4 बना रही थी, 16 तो हो गए। परंतु दोस्तों इसमें 2 ऐसे बॉक्स हैं जिसके अंदर 2-2 लाइन है, तो एक एक तो पहले से थी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे तो दोस्तों मेरे वही 16 तक हो गया। बची एक लाइन अगर दोस्तों मैं इसमें ऐड कर देता हूं, अगर ये एक लाइन मैंने इसमें ऐड कर दी तो दोस्तों इस एक लाइन ने कितने बढ़ा दिए, तो दोस्तों आप एक बात देखिए, इस एक लाइन ने एक तो ये छोटा वाला बढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों, एक ये छोटा वाला बढ़ा दिया, एक दोस्तों ये ऊपर वाला बढ़ा दिया, ये ऊपर वाला बॉक्स, एक ये बढ़ा दिया, और एक दोस्तों ये नीचे वाला बढ़ा दिया। तो इस एक लाइन ने दोस्तों कितने बढ़ाए हैं, 4 बढ़ाए हैं। और ऐसी लाइन कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है ऐसी लाइन है, तो दोस्तों 8 इसमें बढ़ गए। तो टोटल कितने आयत हो जाएंगे, इसमें केवल कितने आयत हो जाएंगे, टोटल केवल कितने आयत होंगे दोस्तों, 4 और 12 16, 16 और 8 20। तो आपसे पूछने लगे भी केवल आयत इसके अंदर कितने हैं, तो 20 केवल आयत है। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। क्लियर, तो इतना ही आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि केवल आयत कितने होते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करोगे। अब बात आती है दोस्तों त्रिभुज की, यानी आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल, त्रिभुज, किसी भी आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होंगे। क्लियर, तो त्रिभुज दोस्तों कैसे फाइंड आउट करते हैं, त्रिभुज निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आपका भी मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि भी इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुज होता क्या है दोस्तों, एक 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये क्या कहलाती है, त्रिभुज। फिगर दैट इज इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स, तो उसको क्या कहते हैं, आपका त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ये 3 साइड से घिरी हुई है तो इसको क्या कहेंगे, हम त्रिभुज कहेंगे। और इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको दोस्तों, एक त्रिभुज दिख रहा है। अगर मैं इसमें आपका लाइन खींच दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं लाइन बीचों बीच, अगर मैंने इसमें बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दी, अब आपसे मुझे मेरे से पूछने लगे भाई अब इसमें बताइए कितने आपके त्रिभुज हैं, तो दोस्तों अब फाइंड आउट करना मेरे लिए थोड़ा सा और डाउट हो गया। कैसे, देखो एक तो मेरा ये छोटा वाला, एक दोस्तों ये छोटा वाला, कितने हो गए 2, और दोस्तों एक पूरा बड़ा वाला, ये वाला पूरा बड़ा, तो दोस्तों अब इसके अंदर कितने हो गए, 3 हो गए। अब दोस्तों अगर मैं इसमें एक और लाइन बढ़ा देता हूं, देखिए अगर मैंने इसमें इस तरह से लाइन आपका ड्रॉ कर दी, तो अब इसके अंदर कितने होंगे दोस्तों, एक ये और एक ये, 3 तो हो गए। अब बात आती है दोस्तों, एक देखो ये बड़ा वाला 2 का मिला के 4, एक दोस्तों ये 2 का मिला के 5, और एक दोस्तों बड़ा कितना हो गया 6। तो दोस्तों ऐसे ही जितने बढ़ाते जाएंगे ऐसे ही आप काउंट करेंगे। दोस्तों अगर उसने बहुत ज़्यादा लाइन आपका अंदर डाल दी तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे तो एक ही है, कोई बात ही नहीं है। इन दोनों को जोड़ दें दोस्तों, 1 और 2 को जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ऐसे 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 आपका बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा भी अगर मान लो हो, देखिए 1, 2, 3, 4 अगर मान लो ऐसे लाइन डाल दी मैंने इसके अंदर, अगर आपसे अब पूछने लगे इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, आप क्या कर दोगे, सभी को ऐड कर दोगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, 15 त्रिभुज बनेंगे। और ज्यादा क्या हो सकता है दोस्तों, इस तरह से देखो, अगर मान लो उसने ऐसे डाल दी लाइन, अगर आपसे ऐसे बीच में लाइन डाल दी उसने, आपसे पूछने लगा अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज, तो दोस्तों 1, 2, 3, 4,
तो इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 तो सीधे दोस्तों इसके दिख रहे हैं। और दोस्तों ऊपर कितने बन रहे हैं, 1 और 2, 1 और 2 कितने होते 3, तो दोस्तों कितने हो गए 13 इसके हो गए हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये आप क्लियर कर सकते हो कि त्रिभुज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इससे आगे की, और दोस्तों कैसी आकृति बन सकती है इस त्रिभुज के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अब त्रिभुज एक सिंपल त्रिभुज तो दोस्तों ये है कि भाई आपसे पूछा इसमें कितने हैं, आपने बताया इसमें एक त्रिभुज है। अगर दोस्तों इसमें मैं ऐसे डायमंड शेप में बना दूं थोड़ा सा इसको ऐसे, अगर दोस्तों अब आपसे पूछने लगे भाई इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो दोस्तों अब आप गिनिए, देखो 1